बहुत मुश्किल आज का व्लॉग है। जिस तरह मैंने लड़कों के बारे में बोला था लेकिन लड़कों को बाहर नहीं जाना चाहिए, या जिनके अब्बा मुझसे रब्ता करते हैं कभी लड़कों के अब्बा, इस तरह मैंने कहा था मैं लड़कियों के लिए भी बनाऊंगा। तो कुछ लड़कियों के अब्बाओं ने भी मुझसे मुख्तलिफ वक्तों में रब्ता किया, उनसे जो गुफ्तगू हुई उनकी थ्रू क्रक्स जो है वो आज के वीडियो में कर रहा हूँ। मुश्किल इसलिए है कि अगर इस वीडियो में 12 पॉइंट्स होंगे तो 6 पे मुझे लिबरल आंटियाँ और अंकल गालियाँ देंगे और बाकी 6 पे मौलवी हजरात की गालियाँ पड़ेंगी। तो ये गालियों खाने से भरपूर वीडियो होगा। स्टार्ट करते हैं भाई, क्या करें। तो पाकिस्तानी लड़कियां, उनको बाहर पढ़ने जाना चाहिए या किन को नहीं जाना चाहिए, ये उन लोगों की बात हो रही है जिन लड़कियों ने कभी ना कभी वापस आना है या जिनको वापस आना पड़ सकता है। ज़्यादातर लोग तो इसी इरादे से जाते हैं कि बस वहीं के हो जाएं, लेकिन और औरतों को बाहर बहुत सूट करता है। इस पर एक अलग मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो स्टार्ट में ही मैं एक चीज़ क्लियर करूँ कि यार राइट टू मूव, कि यार कोई कहीं जाना चाहता है ये उसका राइट है, और इसी तरह राइट टू एजुकेशन, इसको भी डिनाई नहीं किया जा सकता, ये लड़कियों की हो लड़कों की हो किसी की भी हो। तो उसको मैं 1 मिनट के लिए पहले से एक्सेप्ट करते हुए साइड में रख रहा हूँ। इसी तरह वो लड़कियाँ जो अपने मामू के पास जा रही हैं, चचा वहाँ मौजूद हैं फलाना, उनको भी हम साइड कर रहे हैं। मैं एक नॉर्मल हालात की बात करने जा रहा हूँ। तो किन लड़कियों को आपको नहीं भेजना, नहीं जाना चाहिए, उन्हें नहीं बाहर आना चाहिए, वो है नंबर 1 जिनका पढ़ाई में दीदा नहीं है, यानी कि पढ़ाई में अच्छी नहीं है तो उन्हें बाहर नहीं आना चाहिए। नंबर 2 जिन्हें ड्राइविंग नहीं आती, बाइक भी नहीं चला सकती, साइकिल भी नहीं चला सकती, तो ये तीनों चीज़ों की प्रैक्टिस किए बगैर, इसमें से कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिन पे काबू पाया जा सकता, कुछ जिन पे काबू आसानी से नहीं पाया जा सकता। नंबर 3 जो कि कम उम्र हैं, 18 साल 20 साल, वो बाहर ना आए। यानी कि कहने का ये मकसद है कि ग्रेजुएशन से पहले बाहर ना आए। आप बेहतर है कि ग्रेजुएशन वहीं कर लें, अनलेस कोई बहुत ही बड़ा रीज़न है कि यार मैं MBBS वहाँ मिल ही नहीं रहा, अब करने जाना पड़ रहा है बाहर, वो ठीक है, एक्सेप्शंस कुछ हो सकती हैं। थंब रूल, ये एज इतनी कच्ची उम्र में बच्ची बाहर आएगी उसके लिए ठीक नहीं है। नंबर 4 ये यानी कि मदर ऑफ ऑल पॉइंट्स है, ख़त्म है ये बात, ये चीज़ नहीं है तो नहीं, मतलब बाकी पॉइंट्स पे 19-20 हो सकता है, इस पॉइंट पे नो कॉम्प्रोमाइज़। और वो ये है कि कम से कम अगर 4-5 सेमेस्टर्स हैं तो एट लीस्ट 3 सेमेस्टर की फ़ीस तो बिल्कुल कैश हाजिर सर्विस हो, या एट लीस्ट 50 से 60% हर सेमेस्टर की फ़ीस बैक होम से इधर ट्रांसफ़र हो बच्ची के लिए। बाकी बच्ची को खुद करना पड़ जाए, ठीक है कि यार वो 30-40% अपनी फ़ीस खुद पे कर ले और बाकी ज़ाहिर अपना यहाँ की रिहाइश वगैरह कर ले, इतनी हद तक ठीक है। जो आप लड़कों के साथ करते हो कि पहली इधर उधर से गुर्दे वुर्दे बेच के पहली सेमेस्टर की फ़ीस की और उन्हें निकाल दिया, हकाल दिया कि जा बेटा अब तू निकल, वापस मत आइए, अब तेरी लाश ही है, ये आप बच्ची के साथ नहीं कर सकते। ये मैं उन लोगों की, उन बापों की बारे में बात कर रहा हूँ, और ज़ाहिर है मेरी उन्हीं बापों से बात हुई है जिन्हें ज़ाहिर है जो कंसर्न होगा वही बाप किसी से रब्ता करेगा ना यार। नंबर 5 कंट्रोवर्शियल पॉइंट, मगर अगर लड़की आशिक मिजाज है इसको बाहर नहीं भेजना आपने, ठीक है। अब जैसे अब आप बोलोगे यार आशिक मिजाजी का क्या मतलब, क्या है क्या नहीं, तो अब हमारा जो दौर था, अब हम भी बड़े पुराने हो गए कि भाई सल्लू भाई शाहरुख भाई की तस्वीरें लगी हैं, कितनी छिछोरी सी चीप सी छोटी सी बातें लग रही हैं, फ़ोन पे लड़कों वड़कों से लगी है, मतलब नज़र आ जाता है कि यार थोड़ी सी आशिक मिजाजी है बंदी में। लड़कों में तो है ही है भाई, वो क्या बोलूँ, हमारे लड़के तो पैदा ही इश्क के लिए हुए। नंबर 6 घर के काम काज नहीं आते, किए ही नहीं कभी, रोटी भी नहीं पकाने आती, फलाना भी नहीं आता, अंडा भी नहीं तल सकती, और मेहनती भी बिल्कुल नहीं है। ये चीज़ तो ये कि चलो सिखा के भेजी जा सकती, लेकिन मेहनती भी बिल्कुल नहीं है, होती नहीं भाई, हड्डियों में दर्द हो जाता है, ये हो जाता है, AC से भी बाहर नहीं निकल सकती, कुछ भी नहीं हो सकता, पप्पा की परियां हैं बिल्कुल ही। नेक्स्ट है नंबर 7 किसी के साथ रहने की आदत नहीं है, बचपन से अलग रूम मिला, अलग प्राइवेसी मिली, ये मिला वो मिला, और शेयर कर ही नहीं सकते भाई, वो तो शेयरिंग क्या होती है, नहीं, वो किसी और से शेयरिंग जब भी हुई तो नहीं बर्दाश्त कर पाए। तो जो शेयर नहीं कर सकते उनका बाहर गुजारा नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। नंबर 8 पेरेंट्स, ख़ासकर माँ से ताल्लुकात ख़राब हैं, कम्युनिकेशन ख़राब है। कुछ लड़कियां उन जंजालपुरों से भी निकल के बाहर आना चाहती हैं पढ़ाई के नाम पे कि यार घर से जान छूटेगी, आपकी घर से जान छूट जाएगी, लेकिन आपकी जान जहाँ फंसेगी वो जान निकल के ही दम लेगा।
नंबर 9, फिर एक बड़ा दकियानूसी पॉइंट, अजीब पॉइंट, लेकिन भाई पाकिस्तानी माशरे को मैंने जहन में रखना है। हर कोई समझ रहा है कि यार मतलब मैं अपने माहौल के हिसाब से नहीं करता, मैंने पाकिस्तान घूमा है तो मुझे गांव देहात को भी जहन में रखना है, कबायली इलाकों को भी जहन में रखना है और पॉइंट्स को भी जहन में रखना है। तो नंबर 9 ये है कि भाई शादी होने वाली है और ससुराल वालों की इन्वर्टेड कॉमाज में इजाज़त नहीं है, ऐसी लड़की को नहीं आना चाहिए, ठीक है। आएगी दोनों सूरत में, ससुराल से और शौहर से होने वाले आपकी बात ख़राब होनी ही होनी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। और मैं ओल्ड स्कूल हूँ तो भाई शौहर की बहुत अहमियत है, बहुत अहमियत है औरत के लिए। नंबर 10, ऐसी ख़वातीन जो शादीशुदा हैं और पीछे बच्चे छोड़ के आना चाह रही हैं कि यार चलो स्टूडेंट वीज़े पे निकलते हैं, वहाँ जाके मैं कुछ सेटिंग ना। आप अगर अव्वल तो कामयाबी के चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर कामयाब हो भी गई तो आप नाकाम हो जाओगे। अब मैं लंबे कलाम नहीं कर रहा, हर पॉइंट पे फिर बहुत ही लंबा हो जाता है। 11, जिन लड़कियों ने दुनिया बिल्कुल देखी नहीं है, इनके लिए बिल्कुल बाहर आने का बिल्कुल सीन नहीं है। अब नंबर 12, अब ये नंबर 12 फिर आपको अजीब से पॉइंट लगेंगे, लेकिन मैं मतलब मेरी अब जिस तरह मुख्तलिफ लोगों से बात हुई तो ये बातें मेरी हुई थी। एक साहब हैं जो कि सैयद फैमिली, अब बहुत सारे मेरे फेसबुक पे आप सैयद लिखोगे तो एटलीस्ट 20 से 25 तो आ जाएंगे, लेकिन हर फैमिली एक तरह से ऑपरेट नहीं कर रही होती। कुछ सैयद हैं कि यार उन लोगों का थोड़ा सा रख रखाव है, थोड़ा सिस्टम है, अब मैं डिटेल नहीं बताता, लेकिन इसी तरह एक अब्बा हैं, वो पठान लोग हैं, तो मुझे पता है कि उन लोगों की फैमिली, उन लोगों को मैं जानता हूँ तो मुझे पता है उनकी फैमिली डायनामिक्स हैं क्या। तो उनके लिए उनको मैंने ये मशवरा दी कि भाई अगर आपसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि आपकी बच्ची जो है ना फेसबुक पे तस्वीरें शेयर करे, पैंट्स पहने, ज़ाहिर है अबाया उतरेगा, बाहर जाएगी तो अबाया का कोई सिस्टम नहीं है, या लड़कों के साथ छोटी मोटी मूवमेंट करे, ये आपसे बर्दाश्त नहीं है, रेस्टोरेंट्स में काम करे, पोछे मारे, कुछ भी करे, ये आपसे बर्दाश्त नहीं है, तो भाईजान फिर सॉरी मत भेजो, फिर क्या ज़रूरत है भेजने की, वरना ये बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। इतनी आपको फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करनी पड़ेगी। जब आप इतनी फ्लेक्सिबिलिटी पैदा कर रहे हो कि बच्ची को बाहर भेज रहे हो, ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी तो आपको पैदा करनी पड़ेगी। अब डायरेक्ट लड़कियों के लिए भाई समेटते हुए वीडियो पॉइंट्स होगा, अब आगे लड़कियों के लिए कि भाई आपने बचना किससे है? पार्टीज से बचना है, नशों से बचना है, लड़कों से बचना है हर किस्म के, गोरा, काला, मीडियम ब्राउन, सिल्वर, गोल्डन, हर किस्म के लड़कों से ज़रा परहेज ही करें तो बेहतर है। अब मुझे वाक़ियात याद आ रहे हैं, लेकिन ये हमारे वालों को ये बात हज़म नहीं होगी कि हमारी पाकिस्तानी लड़कियों का गोरे लड़कों से मतलब वो जब इंटरेक्ट करती हैं उनकी आप खुशी दीदा ज़ेब होती है। ये मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, जिस तरह पाकिस्तानी मर्द ठरक में दुनिया में मशहूर गोरी से बात करते हैं वो उसकी भी बाँछें खिली होती हैं, लेकिन हम ये समझते नहीं कि हमारी जो लड़कियाँ होती हैं वो तो और पाकिस्तानी मर्द को कोई छोड़ के कहाँ जाए, वो रहने दे भाई। इसी तरह घूमने, ख़ासकर क्रॉस सिटीज़ या क्रॉस कंट्रीज़ आपने घूमने नहीं निकलना, क्योंकि आप घूमने अकेली लड़कियां तो नॉर्मली नहीं निकल, फिर वो ग्रुप बना के निकल लेते हैं स्टूडेंट्स या इस तरह के लोग, और इन ट्रैवलिंग में ही कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं फिर अक्सर ना। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो मदर ऑफ ऑल पॉइंट्स इस मामले में इसलिए है कि आजकल यही चल रहा है, डायरेक्ट मेरी बात हो चुकी है कई लड़कियों से, ख़ासकर इंडियन लड़कियां, ये है चक्कर लिविंग टुगेदर, इससे ही तो बचना है, यही तो मसला है, ठीक है, इससे बचना है। लिविंग टुगेदर में आपको चीज़ें उस तरफ फोर्स ना हो जाएं, ठीक है, कि आपको पहले कोई इश्क का झांसा दे, फिर यूँ हो, फिर वो, फिर आपको भी रिहाइश भी मिल रही है, खाना भी मिल रहा है फ्री, ये वो, चलो ठीक है यार, पहले कहीं रह रहे थे वहाँ भी तो दूसरे कमरे में लड़के ही थे ना, अब इधर ठीक है, अब सेटअप एक चल रहा है, ये है वो है, पीछे से घर वाले कह रहे हैं वापसी का कोई रास्ता नहीं है, इधर आप जलील हो रहे हो सुबह से शाम, ठीक है, फ़ीस निकालने के पैसे नहीं हैं, आप, बहुत सी लड़कियाँ इस तरफ चली जाती हैं लिविंग टुगेदर में। इसी तरह आपने स्टूडेंट्स से इश्क करने से बचना है, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ भी स्ट्रगलिंग है, आप भी स्ट्रगलिंग हो, दो स्ट्रगलिंग मिलके स्ट्रगलिंग स्क्वायर होता है। और अगला पॉइंट है, ये भी एक अजीब सा पॉइंट लगेगा, तजर्बों से बता रहा हूँ, नाम बिगड़ने से बचना है आपने। यहाँ लड़कियाँ जो अपने नाम बिगाड़ लेती ना, उससे आपने बचना है कि कुर्रतुल ऐन जो है ना वो एन हो गई, एन, जो रूबीना है वो रॉबिन हो गई, रॉबिन या रॉबिना। अब बता भी, अगर पूरा भी सही नाम है तो रॉबिना बता रही है, अब भाई सीधा नाम बताओ, ठीक है।
अज़र भाई जो है वो एज़र हो गए या उन्हें ऐस कर दिया। भाई क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? मतलब ये फिट होने का कोई तरीका नहीं है किसी माशरे में। और लड़कियों के लिए इसमें आगे प्रॉब्लम्स है, मैं आगे मतलब अब ज़्यादा क्या डिटेल में जाऊँ। तो फिर करना क्या है भाई? अब ये मैं स्पेसिफिक पाकिस्तानी लड़कियों के उसमें बात कर रहा हूँ, थोड़ा मुस्लिम टच ही मैं दे रहा हूँ कि भाई मैंने मुसल्लों में, जमातों में, इधर उधर कभी नहीं देखा कि स्टूडेंट लड़कियां ने आके ज्वाइन किया हो। मुझे नहीं याद आ रहा। मैं पूछ लूँगा अपनी मिसेस से और लोगों से, दोबारा पूछ लूँगा भाई कि वो यकीनन कोई ना कोई तो आई होगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि एक भी नहीं आई। कहने का मकसद है कि मैंने नहीं देखा। मुसल्लों की एक्टिविटीज़ में वही ख़वातीन इन्वॉल्व हैं, शादीशुदा ख़वातीन इन्वॉल्व हैं एक तो सबसे ज़्यादा, और वही ख़वातीन इन्वॉल्व हैं जिनके शौहर थोड़ा सा मुसल्ले से टच हैं। लंबी कहानी, लेकिन मैंने स्टूडेंट्स को नहीं देखा कि बाहर से आई हुई स्टूडेंट्स हैं और वो कोई मुसल्ले की किसी एक्टिविटी में, कोई जमात की एक्टिविटी में, कोई बयानात में, गयानात में, किसी में उनको मैं नहीं देखता कि वो इस तरफ आती हैं। वो बोलती हैं इससे अच्छा हम शिफ्ट करके $100 ही बना लें। और क्या करना है फिर? सेकंड, लड़कियों को पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई ये करनी है। और फिर नेक्स्ट में फिर एक और दकियान उसी पॉइंट गई, आपको यहाँ पे कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। ये सब लड़कियाँ इतनी होशियार है अल्हम्दुलिल्लाह, और करना चाहिए। मैं तो बहुत सपोर्ट करूँगा इस मामले में कि भाई यहाँ जब आप कहीं आती हो और आपको कोई अच्छा रिश्ता मिल रहा है, ख़ासकर सिटीज़न, PR वगैरह ये वो, और आपको सेटल्ड होने का मौका मिल रहा है, गो फॉर इट, गो फॉर इट। कोई इसमें वो नहीं है। क्रक्स क्या है इन बातों का? इन बातों का क्रक्स ये है कि पाकिस्तान में हमने लिखा देखा ना एक बैंक की तरफ से, कौमी बचत वालों की तरफ से, कि रुपया बचाइए कल काम आएगा। तो इसी तरह मेरा कॉल सुन लो, करैक्टर बचाइए कल काम आएगा। अल्लाह हाफिज़।